Hello and welcome dear students. Today we will start with a new topic that is continuity and discontinuity. Okay? तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ये होता क्या है continuity discontinuity. तो एक ग्राफ है, कोई एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, लेकिन अचानक से उस ग्राफ में एक होल आ जाता है. ठीक है, एक ग्राफ में क्या हो जाता है, होल आ जाता है, तो इसी को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ. ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स अपॉन एक्स. तो एक बंदा है जो इस पे चलता हुआ आ रहा है, या एक इंसेक्ट है जो इस पर चल रहा है. ओके 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 ओके, ठीक है. यहाँ पे पहुंचते ही वो रुक गया. क्यों, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं. अगर वो यहाँ पे आया तो वो तो नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे रुक गया. या तो अब इसको जंप करना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको वहीं पे रुकना पड़ेगा. बात इतनी सी है. क्लियर. तो मेन चीज क्या है, ग्राफ में एक होल आ गया है, मतलब ग्राफ ब्रेक हो गया है. बात समझ गए. तो अगर किसी भी ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे एक ब्रेक आ जाता है तो उस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ओके, अब समझते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो हमें समझ आ गया कि भाई ग्राफ को ब्रेक हो जाना. अब हम चेक कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे बताता हूं तुमको. ऐसे देखो कि टू चेक द continuity at x equal to alpha, to check the continuity of, ऐसे लिख लो, continuity of fx at x equal to alpha, we will first find LHL at x equal to alpha and RHL at x equal to alpha. ठीक है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x equal to alpha पे. ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ f alpha. Then we will find the value of f alpha. If LHL at x equal to alpha equal है RHL at x equal to alpha, then it is called limit does exist at x equal to alpha. अगर LHL equal to RHL हो जाए तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है. It doesn't mean कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. It doesn't mean फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब x इक्वल टू अल्फा पे LHL एंड RHL दोनों इक्वल हो, एज वेल एज f ऑफ अल्फा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू देम. ठीक है, तो f ऑफ अल्फा मतलब फंक्शनल वैल्यू भी उसके इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है, वेयर x इक्वल टू अल्फा इज द intermediate point. x इक्वल टू अल्फा क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट. इसका मतलब क्या है इंटरमीडिएट पॉइंट, इसका मतलब है कुछ ऐसा. देखना ध्यान से कि ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और ये है अपना, ये पॉइंट है, या थोड़ा सही से बना देता हूं ऐसा कुछ. ये पॉइंट है अपना कौन, x इक्वल टू अल्फा. फंक्शन इधर भी और इधर भी कॉन्टिन्यूस है, इधर भी डिफाइन है, इधर भी डिफाइन है. ठीक है, ये एक पॉइंट है बीच में. या आप ऐसे समझें कि मैं इसको कन्फाइन कर देता हूं एक बिटवीन द लिमिट्स. ये है फंक्शन एफ एक्स. अब जो x इक्वल टू अल्फा है ना, वो बीच में आ रहा है इन दोनों लाइनों के. कौन सी लाइन है ये, मान लो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी. तो दो लाइन्स हैं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी. फंक्शन ए से बी में डिफाइन है. फंक्शन क्या है, ए से बी में डिफाइन है, इससे बाहर नॉट डिफाइंड है.
तो ग्राफ सिर्फ इतना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा, जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी जो चेक कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब a और b के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? तो इस केस में अगर ग्राफ में जो x इक्वल टू अल्फा, जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, वो बीच में लाई करें, तब उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? पहले LHL, फिर RHL और फिर फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो बात समझ लेना कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। देख लो, जैसे ये है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो ऐसे। ओके, अब ध्यान से देखना, इस केस में अगर मैं इस पॉइंट पे LHL निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा? व्हेन x अप्रोचेस टू द अल्फा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर से अप्रोच कर रहा है x अल्फा को, ठीक है, इस पे मूव कर रहा है ऐसे, तो ये किधर की ओर इशारा करेगा कि भैया फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है? f ऑफ अल्फा की ओर। सही बात है या नहीं? f ऑफ अल्फा का नाम दे देते हैं कुछ, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा l। क्या पॉइंट है? अल्फा कोमा l। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर क्या करेगी? l। अच्छा, राइट हैंड लिमिट क्या करेगी आंसर? इसी पॉइंट की ओर तो जा रहा है ये भी, तो राइट हैंड लिमिट भी बोलेगी आंसर क्या है? l। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया? फंक्शनल वैल्यू निकाली। इसका मतलब अल्फा को फंक्शन में पुट कर दिया। जैसे ही अल्फा को फंक्शन में पुट किया तो f ऑफ अल्फा, तो f ऑफ अल्फा की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी? l। ऑब्वियसली इसका मतलब इस पॉइंट को निकालना, अल्फा का पुट करना मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही तो है l। क्लियर? तो इन दिस केस LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ऑल आर इक्वल, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ओके। आगे जब और केस डिस्कस होंगे अच्छे से क्लियरिटी आएगी। यहां देखो, ये है अपना x इक्वल टू अल्फा, ये x इक्वल टू a, ये है अपना x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू अल्फा पे अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूं तो देखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलेगी। एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा l। क्या है? अल्फा कोमा l। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें बोलेगी आंसर l। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इधर से चलता हुआ आएगा, वो कहेगा कि मैं तो l की ओर जा रहा हूं। RHL क्या कहेगा? वो इधर से चलता हुआ आ रहा है, वो भी यही बोलेगा कि l की ओर जा रहा हूं मैं तो। ठीक है ना? हाँ। लेकिन फंक्शनल वैल्यू, अगर मैं बात करूं फंक्शनल वैल्यू की, तो फंक्शनल वैल्यू क्या बोलेगी हमें? बताओ। फंक्शनल वैल्यू इन दिस केस, फंक्शनल वैल्यू हमें क्या बताएगी? फंक्शनल वैल्यू भाई डिफाइन ही नहीं है अल्फा पे, तो ये डिफाइन ही नहीं है, होल है यहां पे। सही है, होल है ना? ठीक है। अब अगर आपको होल पता है तो आप चेक क्यों कर रहे हो? कुछ के दिमाग में ये भी आएगा कि अगर आपको पता है होल है तो आप डिसकंटिन्यूटी चेक क्यों कर रहे हो? डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि आपको पता हो होल है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी है जब आप फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, जब आप उस वैल्यू को उस ग्राफ में पुट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आंसर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब तुम एकदम से बोल दोगे कि यार फंक्शनल वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है। तो LHL RHL दोनों इक्वल हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन फंक्शनल वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? ओके। वेयर x इक्वल टू अल्फा इज व्हाट? इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने डिस्कशन किया वो इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए किया। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो था इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। अभी शायद सही से तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि ये इंटरमीडिएट का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा इज द rightmost point. What? Rightmost point of its domain.
ठीक है, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ऐसे कुछ है, मान लेते हैं फंक्शन, ठीक है, ऐसा है, ओके, और ये है अपना x इक्वल टू ए, और ये है अपना x इक्वल टू अल्फा, ये a है और ये अल्फा है, ये है अपना x इक्वल टू अल्फा, और मुझे x इक्वल टू अल्फा पे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो हम डोमेन में ही बात करेंगे सबसे पहली बात। तो ऐसे केस में जब राइट मोस्ट पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा, जिसपे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, अगर वो आपकी डोमेन का राइट मोस्ट पॉइंट है तो आप क्या करेंगे, तो इन दिस केस ऑब्वियसली यू कैन नॉट फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर x इक्वल टू अल्फा पे चेक करने लगे तो भाई कहाँ से चेक करोगे, ग्राफ तो है ही नहीं। और मैंने बताया था जो लिमिट होती है वो हमेशा डोमेन के अंदर वर्क करती है। ठीक है, तो इन दिस केस अगर आपको x इक्वल टू अल्फा पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ग्राफ की, देन यू हैव टू कैलकुलेट LHL at x इक्वल टू अल्फा एंड इट शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LHL एंड फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो समझ जाना x इक्वल टू अल्फा पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, देखना ध्यान से, मान लेते हैं इस बार ये फंक्शन है अपना, ठीक है, और ये क्या है x इक्वल टू ए, और ये क्या है x इक्वल टू अल्फा, ये a है और ये क्या है अल्फा। क्लियर। अब मैं अगर LHL की बात करूं, देखना इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं अल्फा कोमा L1, और ये है अल्फा कोमा L2, ऊपर जो पॉइंट है। तो इन दिस केस LHL जो अपना LHL एट x इक्वल टू अल्फा आएगा, वो क्या आंसर करेगा, LHL, वो तो इधर से चलता हुआ आ रहा है, तो वो कहेगा यार मैं तो L1 की ओर जा रहा हूं, मेरी जो वैल्यू किस ओर जा रही है, L1 की ओर, एज आई अप्रोच टू x इक्वल टू अल्फा, किधर की ओर जा रही है फंक्शनल वैल्यू, L1 की ओर। तो मैंने लिख दिया LHL इज व्हाट, L1, LHL इज व्हाट, L1। ओके, देन द फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा विल बी, फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा विल बी व्हाट, इट शुड बी L2। क्या, L2 फंक्शनल वैल्यू। जब अल्फा को हमने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया है तो आउटपुट कितना आएगा, L2 आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे है क्लोज, तो आंसर क्या आया, L2। अब मैंने देखा LHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस द फंक्शन इज नॉट continuous or the function is discontinuous at x equal to alpha। clear। तो ये था हमारा when x equal to alpha is the rightmost point of its domain। similarly right की जगह मैं कर रहा हूं leftmost point, सही है, leftmost point। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब ये अल्फा है और इसे b मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू अल्फा। इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, RHL एट x इक्वल टू अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, द फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इफ दिस इक्वालिटी होल्ड्स देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा, अदरवाइज इट वुड बी डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल अब ये इधर बना सकते हैं, इस केस के लिए हम यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है जैसा भी चल रहा है। इस बार हम एग्जांपल कुछ इधर बना सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इस पॉइंट L2, ये हो जाएगा अल्फा कोमा L1, और ये अल्फा और ये बीटा और ये अपना RHL। ठीक है, तो RHL कितना आ रहा है, L1, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू कितनी है, L2, दे आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। अगर ये इक्वल आ जाता, जैसे यहाँ पे अगर इस केस में बात करूं तो RHL मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा कोमा L,
या कितना लिया उधर L1, तो L1 ले लो इधर भी L1, तो क्या आएगा LHL कितनी आएगी अपनी एट एक्स इक्वल टू अल्फा L1, LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। RHL कितना आ रहा है L1 एंड फंक्शनल वैल्यू दैट इज ऑल्सो L1, सो द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे ग्राफ को क्या बोल देंगे हम, कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि अब इधर तो यार ब्रेक हो गया है, नहीं, हम तो इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद का हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो हम ना बोलें तो अच्छा है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि कैसे चेक करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट पे, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, राइट मोस्ट पॉइंट पे। कुछ लोग इसमें आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पॉइंट पे चेक करने को क्वेश्चन बोलता है तो हम सोचते हैं कि यार एक लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम फंक्शन को एकदम से डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं। तो ऐसे में निकालना ही नहीं होता। तो मैंने ये तुम्हें लिमिट में भी बताया है, अगर जो लिमिट होती है वो सिर्फ डोमेन में वर्क करती है। अगर एक साइड डोमेन में है और एक साइड डोमेन में नहीं है तो जस्ट आप उसी साइड को इवेल्युएट करें जो कि डोमेन में है, एंड दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? ओके, तो ये थी कुछ बेसिक्स कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। अभी और आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। सो गाइस, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी के क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले नंबर 1, रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे अगर डिसकॉन्टिन्यूटी है तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो सबसे पहले मैंने चेक किया भाई x इक्वल टू अल्फा पे मान लो मुझे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और एक हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अल्फा को ना उसमें पुट करके देखूंगा सबसे पहले। तो जैसे मैंने अल्फा को पुट करके देखा तो मैंने देखा कि यार ये तो नॉट डिफाइंड है। x इक्वल टू अल्फा जब मैंने फंक्शन में पुट किया और मैंने देखा ये तो नॉट डिफाइंड है, ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट या उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मुझे फंक्शन दिया गया, फॉर एग्जांपल फंक्शन एफ एक्स इज 1/x, फंक्शन एफ एक्स इज 1/x, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। मान लो x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 इसमें पुट किया और मैंने देखा है तो नॉट डिफाइंड है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, लेकिन क्या x इक्वल टू 0 से हल्का सा छोटा हो तो नॉट डिफाइंड है क्या? नहीं, तब तो डिफाइन है। अगर हल्का सा बड़ा हो तब भी डिफाइन है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफाइंड है। अब डिफाइन है या नहीं है, मतलब बात को समझना मेरी, x इक्वल टू 0 अगर आप पुट कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा। ठीक है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? तो मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा ना वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो एक रीजन ये भी होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स उसके डोमेन में ही मिसिंग है, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 2 बात कर लेते हैं। तो इन दिस केस फंक्शनल वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहला रीजन था कि जब फंक्शनल वैल्यू ही डिफाइन ना हो तो आप एकदम बोल देंगे कि उस वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें अच्छा एक एग्जांपल देख लो। ऐसे ये फंक्शन है, LHL RHL जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, होल है और वैल्यू है ही नहीं, तो जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, ओके। दूसरा कि इफ
if what fx is defined at x equal to alpha, but RHL at x equal to alpha is not equal to LHL at x equal to alpha. ठीक है, LHL एंड RHL दोनों इक्वल नहीं है, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट LHL RHL इक्वल नहीं है. व्हाट डज इट मीन? कि देखो ऐसे कुछ, ऐसे मान लो ये एक फंक्शन है, ये है अपना x इक्वल टू अल्फा, तो LHL जो होगा वो ये वाली वैल्यू बोलेगा, RHL वो ये वाली वैल्यू बोलेगा, और फंक्शनल वैल्यू भी ये वाली वैल्यू देगी, क्योंकि यहाँ पे डार्क बबल है, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्लैक डॉट है यहाँ पे व्हाइट डॉट है, मतलब ये ओपन है, ये है क्लोज, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, LHL ये वाला आंसर बोलेगी, RHL ये वाला आंसर बोलेगी, और फंक्शनल वैल्यू भी ये वाला आंसर बोलेगी. इन दिस केस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. व्हाट? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. तो ये भी एक रीजन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का. तो मैं एकदम से बोल दूंगा x इक्वल टू अल्फा इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. ओके, ये हो गया अपना सेकेंड रीजन. और क्या हो सकता है इसमें? ऐसा भी हो सकता है इसी में, ठीक है. इसमें क्या है कि LHL तो जो भी कुछ आया होगा, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू वो दोनों सेम थे, लेकिन जो LHL था वो डिफरेंट था. तो ऐसा ग्राफ आता है. हमें ये भी पता होना चाहिए ना, जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो इसका मतलब किस टाइप का ग्राफ रहा होगा, ठीक है. तो अगर कभी आपने क्या किया, इवेल्युएट की ये तीनों चीजें, LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, अब तुमने देखा राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बोथ आर सेम, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज डिफरेंट, ठीक है. तो समझ जाना कुछ कैसा ग्राफ बन रहा होगा, ऐसा. ओके, अब तुमने क्या किया कि LHL एंड RHL दोनों कैलकुलेट किए. LHL तो आया ये, LHL तो इधर की ओर इशारा करेगा, RHL इधर की ओर करेगा, और फंक्शनल वैल्यू आएगी यहाँ पे. तो इन दिस केस तीनों ही अलग अलग है. तो मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा. समझ पा रहे हो? जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो एक अलग से एक डॉट आएगी. ओके, तो ये कब है? व्हेन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. ये वाला तब हो गया. और ये कब होगा? व्हेन LHL is not equal to RHL but RHL is equal to f of alpha, मतलब फंक्शनल वैल्यू. तो जो RHL है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है. तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं कि डिसकंटिन्यूटी आने के, ठीक है. ये हो सकता है. और क्या हो सकता है? तो उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें, पॉज करो और कॉपी करो. सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन. देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसा? देखो ध्यान से देखना. ये है अपना x इक्वल टू अल्फा, और एक फंक्शन ना ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है. क्लियर? ऐसे. तो इस केस में LHL is what? Tending to infinite. RHL is also tending to what? Infinite. और इन दिस केस वी से कि भाई जो लिमिट है वो लिमिट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट. मैंने बता रखा है अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट की ओर जा रही है तो समझ जाना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है. तो कभी ऐसा केस आता है कि LHL इक्वल टू RHL, तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, ये ध्यान रखें. ग्राफ कैसा होता है? ऐसा x इक्वल टू अल्फा पे एसिम्पटोट बन रही होती है, ठीक है. ये तब है जब LHL इक्वल टू RHL है. और ये भी एक रीजन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, याद रखें. मतलब अगर कोई भी एक लिमिट या दोनों, कोई भी एक या दोनों लिमिट इनफाइनाइट के इक्वल हो जाती हैं, मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ये ध्यान रखना, ठीक है. चलो और केस बता देता हूं. तो ऑब्वियसली इसमें LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है? RHL. इनफाइनाइट इक्वल नहीं होते, ठीक है.
अब दूसरा केस क्या है कि LHL is tending to infinity and RHL is also tending to minus infinity. RHL is tending to what? Minus infinity. Then graph would be like ऐसे और इधर से ऐसे, इधर एसिम्पटोट आ रही होगी, तो ऑब्वियसली ये भी डिसकंटिन्यूटी है. एट x इक्वल टू अल्फा डिसकंटिन्यूस है या नहीं फंक्शन? यस. यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस था या नहीं? यस. और क्या हो सकता है? और देख लो, एक ग्राफ हो सकता है ऐसे कुछ कि वेट, देखो ये जा रहा है ऐसे और ये अपना जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे. लेट्स से इट इज अल्फा कोमा L1. तो मैंने कहा LHL, जो LHL है वो तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू अल्फा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू अल्फा. एंड RHL कौन है? L1. एंड फंक्शनल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी वो कुछ ऐसे आएंगी. तो अब ग्राफ तो आपको पता नहीं होगा, मान लेते हैं ऐसा, लेकिन जब आपको लिमिट तो आती है निकालनी, तो आपने LHL निकाला तो इनफाइनाइट आया, RHL निकाला तो एक नंबर आया, और फंक्शनल वैल्यू निकाली तो नॉट डिफाइंड आया. तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, इधर तो एसिम्पटोट होगी और इधर ये एक ओपन इंटरवल के साथ ग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा और देन आगे की ओर जा रहा होगा. क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. यस, एट x इक्वल टू अल्फा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ओके. अच्छा, अगर फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड ना होती, मतलब अगर ग्राफ ऐसा ना हो कि ऐसा होता, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो है ही. इस केस में क्या हो जाएगा? LHL इनफाइनाइट, RHL इनफाइनाइट, बट fx जो है वो हो जाएगा डिफाइंड. fx क्या हो जाएगा? डिफाइंड. तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ. ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा भाई ग्राफ ऐसा है कुछ. ओके, ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अगर एक भी वैल्यू, एक भी चीज नॉट डिफाइंड आती है, जैसे LHL क्या है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड है. ठीक है, या RHL आ जाए नॉट डिफाइंड, या फंक्शनल वैल्यू आ जाए नॉट डिफाइंड. तो कुछ भी अगर एक भी चीज अगर नॉट डिफाइंड आ जाती है तो समझ जाना उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है. क्लियर? गलतियां कहाँ होती हैं इस वाले केस में? जब LHL भी इन्फिनिटी आता है, RHL भी इन्फिनिटी आता है, तो हम सोचते हैं दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल. लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. एंड फंक्शनल वैल्यू की बात करूं अगर मैं एट x इक्वल टू अल्फा, तो दैट इज नॉट डिफाइंड. इन दिस केस जब एसिम्पटोट बनती है ना, तो फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, ये ऑब्वियसली. ठीक है, अब डिफाइन अलग से कर दी जाए तो बात अलग है. जैसे ये तो ऐसे जा रहा है और साथ में मैं यहाँ पे एक डॉट बना दूं, दैट इज अल्फा कोमा L1. अल्फा कोमा L1, तो हाँ ये केस बन जाएगा कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी होगी? L1 होगी. ठीक है, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं था पहले, तो मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि कैसा किया जा सकता है. तो f ऑफ अल्फा कितना आ गया? नॉट डिफाइंड आ गया. तो ये भी एक रीजन है. ठीक है, तो समझ जाना जब भी कभी कोई भी चीज इनफाइनाइट की ओर जा रही हो, तो समझ जाना उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा डेफिनेटली. क्लियर? ये भी एक रीजन था किसका? डिसकंटिन्यूटी का. और हम अभी डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको उतार लें आप लोग. सो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड वन. इन दिस केस इफ ऐसे देख लो, चलो पहले ग्राफ देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं. ठीक है, इस केस में क्या होगा? ये x इक्वल टू अल्फा, LHL एट x इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू RHL. ठीक है, सॉरी, RHL एट x इक्वल टू अल्फा, बट f ऑफ अल्फा इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. f ऑफ अल्फा नॉट डिफाइंड है.
तो अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई अगर चलिए ऐसा ही है और ये डिफाइन है, वैल्यू डिफाइन है, तो इस केस में क्या हो गया, LHL एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू RHL एट एक्स इक्वल टू अल्फा, बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। ओके, दूसरी चीज फोर्थ, इफ एनी फंक्शन shows if any function is fluctuating at x, fluctuating in the neighborhood of x equal to alpha, then it is called discontinuous. It is called what? Discontinuous at x equal to alpha. इसका मतलब भाई अगर मैं x equal to alpha पे चेक कर रहा हूं एंड x equal to alpha पे जो फंक्शन है, ठीक है, या x इक्वल टू अल्फा के आसपास जो फंक्शन है वो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत तेज फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं जिसे, ऑसिलेशन लेता है बहुत तेज, ठीक है। तो फ्लक्चुएट है, फ्लक्चुएटिंग है या ऑक्सीलेटिंग है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इन दोनों ही केस में फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। व्हाट? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 1/x हमने देखा है पहले, ये कैसा है, x इक्वल टू 0 के आसपास ऑसिलेशन करता है, बहुत ज्यादा तेज करता है या नहीं, ऑसिलेशंस करता है बहुत ही ज्यादा तेज। तो इस फंक्शन को हम x इक्वल टू 0 पे क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ठीक है, या ऑसिलेटिंग होते हैं, उन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू अल्फा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एट एक्स इक्वल टू अल्फा एक फंक्शन है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा तेज या ऑसिलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा तेज, ठीक है, तो वो फंक्शन भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। आप उन पॉइंट पे LHL एंड RHL ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे लिमिट साइन ऑफ 1/x है, इस पे अगर आप LHL लगाएंगे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ऑब्वियसली एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे इसका बिहेवियर चेक कर रहा हूं मैं, तो x इक्वल टू 0 के लिए अगर आप LHL निकालेंगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, RHL निकालोगे तो तब भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर रहेगी कि जो वैल्यू आएगी ना वो -1 से 1 आएगी, ठीक है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी फंक्शन फ्लक्चुएटिंग होते हैं वो उस पॉइंट पे जिसके अराउंड वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्लियर? तो ये फंक्शन साइन ऑफ 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, साइन ऑफ 1/x लिखा है, साइन ऑफ 1/x। अगर मैं साइन ऑफ 1/x में जस्ट आपसे ये पूछूं कि इसका डोमेन बताइए, तो ऑब्वियसली इसका डोमेन होगा r-0। अगर 0 हो गया तो 1/0 बन जाएगा अंदर, और 1/0 कुछ भी नहीं होता, समझ गए? 1/0 कुछ नहीं होता है। टेंडिंग 0 तो इन्फिनिटी बोल देते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट 0 तो कुछ नहीं होता है। तो अगर मैं इसका डोमेन ही आपसे पूछूं तो आप कहेंगे r-0, तो x इक्वल टू 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाले जो नंबर्स हैं वो उसके डोमेन में हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर तुम LHL RHL निकालने की कोशिश करोगे तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें आंसर जरूर मिल जाएगा कि ये बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑसिलेशंस इसके बहुत ज़्यादा तेज हैं, ऑसिलेटिंग बिहेवियर है इस फंक्शन का, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है, तो इसको जल्दी से उतार लें।